दोस्तों आज की कहानी है घमंडी ननंद रानी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। भाभी ये सासाजी की बहू बहुत घमंडी है, क्या बात ही नहीं करती। जब भी वो मुझे देखती हैं घूंघट करके सीधे चली जाती हैं। और नरेश भी नहीं आया मुझसे मिलने, कोई बात हुई है क्या? मुग्धा ने अपनी भाभी कविता से पूछा। नहीं मुग्धा ऐसी तो नहीं है, वो जब भी कभी मिलती हैं बड़े अच्छे से बात करती हैं। पता नहीं आपसे क्यों नहीं बोल रही। और घर में भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, शायद देवर जी को टाइम नहीं मिला होगा। आजकल उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए परेशान होंगे तो नहीं आ पाए होंगे। कविता ने थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला और अपना काम करने लगी। मुग्धा पूरे 7 साल बाद अपने मायके आई है। मुग्धा अपने दोनों भाइयों से छोटी है पर अपने सासा के बेटे नरेश से थोड़ी बड़ी है। अपने भाइयों से तो हमेशा डरती थी पर नरेश को हमेशा डरा कर रखती थी। खूब लड़ना झगड़ना और फिर मान जान सब नरेश के साथ ही होता था। मुग्धा के पापा की सरकारी नौकरी थी और सासाजी खेती करते थे। पापा ने अपने खेत भी सासाजी को दे दिए थे ताकि वो आराम से रह सके। शादी से पहले मुग्धा के दोनों भाइयों की नौकरी लग गई थी पर नरेश का तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। उस समय मुग्धा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। मुग्धा की शादी पक्की होने पर कितना रोया था वो, क्योंकि मुग्धा के पति अमेरिका में नौकरी करती थी और शादी के बाद वो इतनी दूर जा रही थी। उस समय तो सभी ने दोनों को ये बोलकर शुभ कराया था कि आजकल कोई दूरी दूरी नहीं है, जब मन हो फोन पर बात कर लो, जब देखने का मन हो वीडियो कॉल कर लो और जब आना हो आ जाओ, क्योंकि 7 समुद्र पार की दूरी भी अब एक दिन में तय कर ली जाती है। पर बेटी का ससुराल 7 गांव छोड़कर भी हो तो वो महीनों मायके नहीं आ पाती। मुग्धा तो दूसरे देश गई थी, वो भी नरेश की शादी में नहीं आ पाई थी। कितना मन था उसका पर पतिदेव को टाइम ही नहीं मिला और छोटे भाई की शादी में नाचने का अरमान दिल में ही रह गया। अभी जब वो इतने सालों बाद अपने देश अपने गांव वापिस आई तो सबसे मिलने की इतनी खुशी थी, पर उसे आए पूरे 2 दिन हो गए। इन 2 दिनों में जब नरेशी मिलने नहीं आया तो उसकी बीबी राधा से कैसे मिलती वो। हम बेटियों का भी कैसा हिसाब होता है, बचपन में जिस घर में बिना रोक टोक आती जाती थी, आज उस 2 कदम की दूरी पर बने घर में बिना बुलाए जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो सासा सासी होती तब भी वो एक बार चली जाती, पर वो भी तो कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। और आज जैसी हिम्मत करके निकली बाहर तो उसे देखती राधा लंबा सा घूर करके वहां से चली गई। मुग्धा उन्हीं पैरों से वापिस आ गई थी पर उसका मन नहीं मान रहा था। जिस भाई से मिलने को वो इतने सालों से परेशान थी, सबसे ज्यादा वो अपने पति से उसी की बातें करती थी। उसके इतने पास होते हुए भी न मिल पाना, आखिर वो अपने आप को न रो सकती। और डरती डरती सही पर उसने नरेश के घर में कदम रखा। से आया देख राधा की तो जैसे सीटी पीटी गुम हो गई, खुश होकर चिल्लाते हुए भागी। ये जी अमेरिका वाली दीदी आई है। ये सुनती नरेश भी जल्दी से कमरे से बाहर निकला और मुग्धा का देखते ही खुश होकर गले से लिपट गया और बोला, कैसी हो मुग्धा? मुग्धा ने गले लगी अपनी मुठ्ठियां पीसते हुए नरेश की पीठ में 2-3 घुस्सी मार दिए और गले में अटके शब्दों को मुश्किल निकालते हुए बोली, क्या नरेश तू तो मुझे बिल्कुल ही भूल गया। तू तो बोलता था कि अपना झगड़ना कभी कम नहीं होगा, पर तूने तो बात करना ही छोड़ दिया। नरेश ने मुग्धा को कंधे से पकड़ते हुए कहा, कैसी बात करती हो मुग्धा? कोई भाई कभी अपनी बहन को भूल सकता है क्या?
और हाथ पकड़कर अंदर ले जाकर मुग्धा को बिठाते हुए बोला, मुझे लगा तू अब विदेश में रहने लगी है तो तू भूल गई होगी मुझे। मुग्धा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? जब भाई नहीं भूल सकता हो तो बहन कैसे भूल सकती है? और मैं तो यहाँ 2 दिन से आई हूँ, तू मिलने क्यों नहीं आया मुझसे? नरेश कुछ गंभीर होते हुए बोला, क्या बताऊं मुग्धा, घर की हालत कुछ ठीक नहीं, यहाँ कोई अच्छा काम नहीं मिला तो शहर जाकर काम करने लगा। वहां से अभी आया हूँ और आती राधा ने बताया कि तुम आई हो तो मैं बस तुमसे मिलने आ ही रहा था जब तक तुम आ गई। मुग्धा ने राधा की तरफ देखकर कहा, नरेश तुमने राधा को मेरे बारे में नहीं बताया। ये मुझे देखकर लंबा सा घूंघट डालकर भाग आती है। तभी राधा हकलाती हुई बोली, दीदी दीदी ने तो मुझे सब बताएं पर आप अमेरिका से आई हैं और मैं गाँव की हूँ तो मुझे लगा आप मुझसे बात भी नहीं करेगी, इसलिए आपको देखकर भाग आती थी। पर आप तो बहुत अच्छी हैं, आप में जरा सा भी घमंड नहीं है। मुग्धा को हंसी आ गई। वो राधा को घमंडी समझ रही थी और राधा उसे घमंडी समझ रही थी, जबकि दोनों एक दूसरे से बात करने में डर रही थी। तभी नर्स ने कहा, राधा कुछ खिलाओगी नहीं अपनी ननन को? राधा शर्माते हुए प्याज की चटनी और रोटी ले आई और आंखों में आंसू लाकर बोली, दीदी घर में बस यही है खाने को। मैं इसलिए और भी आपसे बात करने से डरती थी कि आपको घर बुलाऊंगी तो क्या खिलाऊंगी। मुग्धा ने प्यार से राधा के ऊपर हाथ रखकर कहा, राधा मुझे तुम्हारी ये सूखी रोटी भी सपन भोगकर सी लग रही है। मैं अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे तुम भी बहुत प्यारी हो। तुम्हारा न बोलना मेरे लिए बहुत दुखद था। अब से ये कभी मत सोचना कि मैं कहाँ से आई हूँ। बस इतना सोचो कि तुम्हारे पति की बहन हूँ मैं, और जो तुम सब खा सकती हो वे मैं क्यों नहीं खा सकती। राधा ने मुग्धा को गले से लगा लिया, रोते हुए बोली, सच में नंद रानी आप तो बहुत अच्छी हैं। मैं बेकारी अमेरिका का नाम सुन डर रही थी, आप तो बिल्कुल हम सबके जैसी हैं। उसकी ये बात सुन नरेश भी हंसते हुए बोला, आखिर खिलाया तो मैंने ही। ये सभी से सभी लोग एक साथ हंसते हुए खाना खाने लगते हैं।